अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह ने 19 से 22 फरवरी को डोडा ज़िले के शबनोट ठिठरी में मुनक़्क़िद होने वाली आइंदा 6वीं क़ौमी राफ्टिंग चैम्पियनशिप की तैयारियों का जायज़ा लेने और उसे हतमी शक्ल देने के लिए एक जामे जायज़ा मीटिंग की सदारत की। राफ्टिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद महकमे सयाहत ने ज़िले इंतज़ामिया डोडा के ताउन से किया, जिसका मकसद एडवेंचर टूरिज़्म को फ़रोग़ देना और आबी खेलों के लिए एक अहम मुकाम के तौर पर ज़िले की बेपनाह सलाहियत को ज़ाहिर करना। खोनघर राष्ट्र राइफल्स 4RR ने ज़िले इंतज़ामिया डोडा और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से चिंता से जय घाटी भद्रवाह तक शहीदों के लिए दौड़ के उन्वान से एक स्नो मैराथन का कामयाबी से इनेकाद किया, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले सिपाहियों को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश किया। मैराथन को चिंता में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन डोडा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। धनधर सिंह कोतवाल के साथ कमांडिंग ऑफिसर 4RRSH मुकामी लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, शहरियों और फौज के जवानों की पुरजोश शिरकत के दरमियान देखी गई। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों और ई रिक्शों के गैर कानूनी ऑपरेशन के खिलाफ एक बड़ी नफाज मुहिम में डोडा पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डोडा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आवाम की हिफाजत और सड़क के नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक जामे क्रैकडाउन किया है। खसूसी नफाज मुहिम SSP डोडा संदीप मेहता JKPS की हिदायत पर चलाई गई और इसकी क़ियादत SHO पुलिस स्टेशन डोडा ने की। इसके साथ DYSP ट्रैफिक डोडा के मातहत ट्रैफिक विंग के अफसरान और एहलकार भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान 50 से ज़ायद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ और ओवरलोडिंग, दुरुस्त दस्तावेज़ात के बगैर काम करने, रूट परमिट की खिलाफ वर्जी और मुकर्ररा हिफाजती उसूलों की अदम तामील समेत मुख्तलिफ जुराइम के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। नौजवानों की मशगूलियत, खेलों की सकाफत और कम्युनिटी बॉन्डिंग को फ़रोग़ देने के अपने इक़दामात के तसलसल में डोडा पुलिस ने SOK एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में एक अजीम शान रेसलिंग मुकाबला दंगल का इनेकाद किया। इस तकरीब को SSP डोडा SH की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर नोडल ऑफिसर और मोहम्मद असलम ASP हेडक्वार्टर डोडा, सीनियर पुलिस अफसरान और दीगर ने शिरकत की। ज़िले डोडा में समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन नजीबुर रहमान ने माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अवामुल नास को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और चंद अहम नसीहतें भी पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि रमज़ान सब्र, तक़वा और हमदर्दी का महीना, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत कुरान और मोहताजों की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इस बाबरकत महीने में गुरबा, यतीमों और ज़रूरतमंद ख़ानदानों का खालिस ख्याल रखें। और नजीबुर रहमान ने ये भी कहा कि नौजवानों को तलक़ीन की है कि वो रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम में मुस्बित सरगर्मियों में हिस्सा लें और माशरे में अमन व भाईचारे को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने अखलाक और किरदार को संवारने का बेहतरीन ज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम, आज सब ने मुझे सुबह से बोला कि माह रमज़ान के बारे में, तो मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई गलती भी हो सकती है तो माफ़ करना। तो माह रमज़ान की फजीलत बहुत बड़ी है, कोई अंदाज़ा ही नहीं कोई। तो इसमें मतलब माह रमज़ान खुद देखो, अब 30 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ये बहुत बड़ा एक काम है, अल्लाह का हुक्म है। माह रमज़ान के 29 या 30 रोज़े होते ही है। तमाम नबियों ने रोज़े रखने होते हैं, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तमाम नबियों को रोज़ा रखना होता है। और इसमें कितने जो चीज़ें हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं, ये कितने गुनाह माफ़ होते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, ज़रा कर पास कर। तो ये मनवा कर कट गया था बीच में, थोड़ा सा ये बच्चे शोर करते हैं यहाँ पे। तो इसमें अंदाज़ा करो आपकी 70,000 क्या लाखों के हिसाब से इस महीने में जहन्नम से निकाले जाते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो ईमान वाले होते हैं, जो जहन्नम में होते हैं, इतनी इस वक्त पावर है इस महीने की, माह रमज़ान की,
ان کو نکالا جاتا ہے جنت کی طرف. واہ اللہ کی قدرت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے بہت کچھ معاف ہے, بہت کچھ معاف ہے. ہاں شیطان بند ہے, ہاں تو گناہ کے جو دروازے ہیں سارے بند ہیں. کوئی بھی مطلب اس ٹائم آدمی جتنا بھی چاہے اپنے آپ کو اس وقت بنا سکتا ہے. ہم کیا ہے, ہم تو گنہگار ہیں, ہم کیا بولیں گے. بڑی یہ بات ہے کہ اس ٹائم کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا اجر ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس میں مطلب ہر عمل مطلب 70 درجہ کا ملتا ہی ملتا ہے. اس کی قدر کیا مطلب کوئی جانے کہ جو روزہ ہے اس میں کتنی فضیلت ہے. جو شیطان ہے, شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے, شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ تو میرے بندوں کو اس 12 مہینے ہوتے ہیں, 12 مہینوں میں تب بھی ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. یہ اس میں شیطان تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب جو اس میں بھی احترام نہیں کرے نماز کا یا کسی اور کا, اس کا مطلب اس کو تو اللہ نے دور ہی رکھا کہ میں اس کو دیکھوں نہیں, کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ برکت مہینہ ہے. اس میں کتنی توبائیں معاف ہوتی ہیں, میں نے کتنے گندے کام کیے ہوں گے, کتنا غلط رہا ہوں گا, اندازہ ہی نہیں کوئی. ہاں لیکن اللہ سے اگر مانگوں, ہاں صبح اٹھوں, شام کو جب تراویح ہو اس وقت مانگوں یا اللہ بخش, یا اللہ بخش, یا اللہ بخش, میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی بخشے. بڑی بات ہے. جو گنہگار ہے, ہاں جو اچھے ہیں ان کی وجہ سے تو یہ دنیا چل رہی ہے. جو اچھے لوگ ہیں, جو اچھے نیک کام کرتے ہیں, ہاں 24 گھنٹے مسجد میں تلاوت قرآن کی لگے رہتے ہیں, ان کی وجہ سے تو دنیا چل رہی ہے. ورنہ دنیا کب کی ختم ہوئی ہوتی, دنیا ہوتی نہیں. تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں ایک تو مبارک کروں سب امت مسلمہ کو کہ بہت اچھا مہینہ آیا ہے. یہ ایسا مہینہ آیا ہے کہ ترستا ہے آدمی کی یہ والا مہینہ آئے. اب جب یہ والا مہینہ آیا ہے, جب نبی ہیں اتنے وہ تک روزہ رکھتے ہیں, ہاں تو شیطان کو جکڑا جاتا ہے. اس کا مطلب بہت پریشانی کم ملتی ہے, شیطان نہیں آتا ہے. جب شیطان کو ہی بند کیا جاتا ہے نیچرلی کم آدمی زیادہ دوڑتے ہیں. آگے پیچھے مسجدوں میں کہاں ہوتے ہیں, مشکل سے 1 یا 2 صفیں ہوتی ہیں, اس میں 10-10 20-20 صفیں لگی ہوتی ہیں. تو وہی ہوتا ہے ایک اسلام کا کہ ہم بھی ملیں, مسجد میں ملیں, تلاوت ہو, قرآن کی تلاوت ہو, قرآن پڑھا جائے. اور ہمارا قرآن ماشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس سے بڑا کیا ہے. اور بس اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں میں کہ ہم گنہگار ہیں. میرے لیے بھی دعا کریں, میرے بچوں کے لیے بھی, اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا جو مجھ سے ہو سکے, کیونکہ میں تو کوئی کچھ نہیں ہوں, میں زیرو ہوں. میں اللہ ہر وقت میں استغفار میں ہی ہوتا ہوں. استغفر اللہ اگر کریں وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے ماہ رمضان ہے, مبارک ہے سب کو. اور کوشش کریں سب چھوٹے بچے خاص کر کے روزہ رکھیں. اور پھر دیکھو کہ ہیلدی بھی کتنا آدمی ہوتا ہے. اللہ نے طاقت رکھی ہے, جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کو قوت آتی ہے, طاقت آتی ہے, وہ آتی ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے, پانی نہیں, کچھ نہیں. ہاں تو نبی پاک حضور پاک تو خالی ایک کھجور پہ رہتے تھے. آج تو بڑے بڑے وازوان لگتے ہیں, چائے کھانا مینا 10 چیزیں ہوتی ہے. اس ٹائم تو یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا اس ٹائم. لیکن اس ٹائم اتنی فضیلت تھی, تو آج کے دور میں ہاں ہمیں ہر کوئی چیز مہیا ہے. تو اس کا مطلب کہ کتنا اللہ ہمیں نوازے گا, کوئی کہنے کی بات نہیں. خدا حافظ. نیشنل ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی کے آرگنائزنگ سیکریٹری اقبال احمد سونتھو نے ماہ مقدس رمضان المبارک کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلی مبارکباد پیش کی. اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک صبر, عبادت, ایثار اور بھائی چارے کا مہینہ. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے پوری امت مسلمہ کو امن, خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے. انہوں نے مزید کہا کہ رمضان ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے, باہمی اتحاد کو فروغ دینے اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. اقبال احمد سونتھو نے عالم اسلام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مقدس مہینے میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اور سماجی ہم آہنگی و بھائی چارے کو مضبوط بنائیں. السلام علیکم. میں اقبال سونتھو آرگنائزنگ سیکرٹری نیشنل ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی کی طرف سے
पूरे अहले इस्लाम को रमज़ान की आमद पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस बाबरकत महीने की बरक़ात से फैज़याब हो सब, इस चीज़ की दुआ करता हूँ। सख्त सर्दी के मौसम में इंसानी हमदर्दी के तहत जम्मू कश्मीर की जाफरी कौंसिल के चेयरमैन हाजी मुसद्दक हुसैन मिन्हास ने वादी कश्मीर के जलपुरा, संबल, बनियारी, हाजिन, बलिहारन, पटन, मागाम और श्रीनगर के इलाकों समेत वादी कश्मीर के पसमानदा ख़ानदानों में कंबल तकसीम किए। इलाके में शदीद सर्दी से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 300 से ज़ायद कंबल तकसीम किए गए। इस इक़दाम का मकसद इन कमज़ोर घरानों को फ़ौरी रिलीफ फराहम करना जो मौसम सरमा के जारी मौसम के दौरान गर्म रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर चाहरा मागाम में हैं, जो कि आगा सईद अहमद साहब का ये दौलत खाना है। यहाँ पर इन्होंने सब यहाँ के जो हकदार लोग थे, मुस्तहिक लोग थे, सादात बस्ती है यहाँ पर, तो इन सादात बस्ती में आज मैंने यहाँ आकर कंबल बांटे हैं और सबको दिए हैं, क्योंकि अभी सर्दी ख़त्म हो रही है। तो अभी ये स्टॉक मेरे पास कुछ जमा था, जो मैंने कहा कि आज ये लास्ट में हम आज कोटा ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले हम लोग वहाबपुरा में गए थे। वहाबपुरा में भी हमने वहाँ पिछले नवंबर के महीने में ब्लैंकेट दिए, फिर सहारतपुरा में दिए, फिर उसके बाद हयातपुरा में, बडगाम के एरिया एक हयातपुरा है, वहाँ पर दिए, फिर बाडीपुरा में, जालपुरा सादात जो है वहाँ नौगाम में, और फिर हाजन बानियारी के साइड में, फिर श्रीनगर के मीरबेरी इलाके में और डल कॉलोनी में, और वहाँ रेंटेड कोई स्टूडेंट्स थे जो दूर दराज इलाकों से आए थे, उन स्टूडेंट्स को भी हमने वहाँ पर श्रीनगर के अंदर दिए। और बारामूला में आज हम लोग यहाँ बालेहारन में आए। सबसे पहले हमने बालेहारन में दिए, और फिर मागाम में, यहाँ मागाम चाहरा में पीर सईद अहमद शाह साहब जो है यहाँ पर सादात हैं, और ये हमारी हमेशा के लिए हमारे साथ साथ रहते हैं और ये इन्होंने ही लिस्ट बनाई थी, और शुक्र है अल्लाह का कि आज हमने ये जो सिलसिला है ये मुकम्मल किया। और इस तरीके से इस साल हमारे कम से कम हम लोगों ने 300 के करीब ब्लैंकेट जो हैं हर जगह पर, हर गांव में जाकर मुस्तहिकीन में तकसीम किए। रमज़ान आ रहा है, देखते हैं अल्लाह, हम लोग पैकेट भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, राशन पैकेट, और इफ्तारी के लिए भी कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, अगर मौला ने चाहा। ये सब कुछ तो मौला, हम तो ये नहीं कहते हैं क्या करेंगे, हमने क्या किया उसके बारे में हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्या किया। मेरी सोसाइटी के लिए ये मैसेज है कि वो मेहनत करें और किसी के हाथों की तरफ मत देखें, वो खुद मेहनत से उठे, खुद मेहनत काम करें, और काम करके इंशाल्लाह अपने बच्चों का रोजगार करें। देखिए, गवर्नमेंट के पास भी इतना खजाना नहीं होता है कि वो सबको पहुंचाए, लिहाजा हमको अपना टांगों पर खड़े होने की कोशिश करनी है, अपना रोजगार खुद मुहैया करना है, उसके लिए कशमकश करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो जब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह फल तो अल्लाह देगा। कोई आदमी आज तक भूखा नहीं सोया है और न सोएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने यहाँ बहुत से को कदरदानी की और मैंने जमा किया, उन्होंने उनको ज़ैब का पैकेट दे दिया, कमल एक एक दे दिया। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार, और ये हर वक्त आता है, परसों भी आया है, कुछ दिया, और आए साल भी आया, और इंशाल्लाह ताला अगर खुदा नहीं चाहे इनको जिंदगी और अता करेगा जरूर इंशाल्लाह, और भी देगा। बाकी वसल्लम। सुनील डिम्पल ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के कबायली गुज्जर एमपी गुलाम अली खटाना ने अपना एमपी और एलएडी डेवलपमेंट फंड यूपी मुकम्मल प्रदेश में खर्च किया है। खटाना ने पीर पंचाल के लोगों को धोखा दिया है। वादी चिनाब, गुज्जर, बकरवाल, तब्बल, मुसलमान, सीजनल टीचर, सब यौमिया उजरत वालों को धोखा दिया। गुलाम अली खटाना भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, जिन्हें जम्मू कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट चुना गया है, और उन्हें इसलिए चुना गया है कि वो चिनाब वैली, पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा के
गुज्जर बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटीज पहाड़ियों की खिदमत करें, जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करें। अब एक कहावत है जो फिट बैठती है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट्स और एमएलएस के ऊपर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और बड़े मियाँ का करिश्मा देखिए गुलाम अली खटाना मेंबर पार्लियामेंट का। उन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट फंड जो था वो सारे का सारा उत्तर प्रदेश के चुनावों में खर्च कराया, जबकि उनको ये फंड जो था और उनके गुज्जर बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, पीर बंजाल के लोग, पुंछ राजौरी रियासी डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह रामबन बनिहाल रामशू के लोग बुरी तरह से पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, घर चले गए, शहीद हो गए। और उसके बाद फिर क्लाउड बर्स्ट बादल फटने की बाद जितनी तबाही पुंछ राजौरी रियासी रामसू रामबन बनिहाल डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह चिशोती बेली चराना गुज्जर नगर न जाने पूरा जम्मू तबाह हो गया, उनको वो फंड और एक पैसा अपने मेंबर पार्लियामेंट खटाना साहब ने नहीं दिया। अब उसके बाद आते हैं, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके समुदाय, उनकी गुज्जर बकरवाल ट्राइबल और पहाड़ी लोग किस तरीके से कुल्लों में रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं। खटाना साहब ने यह भी नहीं देखा कि उनके सीजनल टीचर्स, डेली वेजर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, तरस रहे हैं सीजनल टीचर्स, गली गली घर घर और दफ्तर दफ्तर घूम रहे हैं। उनके 6 से 9 महीने नहीं करवाए, उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती समय के ऊपर। 6 महीने की तनख्वाहें की बजाय उनको 3 महीने की मिलती है। डेली वेजर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती, बेरोजगार नौजवानों को तनख्वाहें नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के अब बड़े मियाँ खटाना साहब, अमित शाह साहब और मोदी जी, वो तो रियासत ही वापस नहीं दे रहे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खटाना साहब उत्तर प्रदेश में पैसा खर्च कराए जो जम्मू कश्मीर के ट्राइबल गुज्जर बकरवाल पहाड़ी लोगों के लिए डेवलपमेंट का था, उनकी हालात सही करने के लिए था। अब छोटे मियाँ की तरफ आते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा साहब, श्यामलाल शर्मा जी, विक्रम रंधावा जी, जिन्होंने सारी मुस्लिम कम्युनिटी को, कौम को लैंड ग्रैबर्स कह दिया, जमीनों पे कब्जा करने वाले कह दिए। चिनाव वैली के हों, चाहे पीर पंजाल के हों, कश्मीरी हों, तमाम मुस्लिमों को लैंड ग्रैबर का खिताब दे दिया। और यही नहीं बात रुकी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहां पे मुस्लिम बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई थी, वो मेडिकल कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के खटाना साहब के साथ, और ये लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा जी, और ये जिन्होंने खिताब दिया मुस्लिमों को लैंड ग्रैबर्स का, इन सब ने मिलकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। बताइए आप। और यही नहीं, अलग जम्मू रियासत की भी मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर डिबेट करवाई जाए कि हमारा आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर रियासत को गैर आईनी तरीके के साथ तोड़ा है, बिना जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछे हुए। लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ गुलाम अली खटाना साहब, दावत आपको सराहना पड़ेगा, दाद है आपको कि आपने गुज्जर बकरवालों का पैसा, जो ट्राइबल पहाड़ियों को पैसा, डेवलपमेंट का एमपी फंड जो था वो उत्तर प्रदेश में खर्च कर दिया। और आपके सीजनल टीचर दर बदर हो रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में, ढोकों में, पहाड़ों में रहने वाले लोग, वो बच्चे, वो गुज्जर बकरवाल, कुल्लों में रहने वाले, वो बॉर्डर में रहने वाले, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए। और उसके बाद बादल फटने से कई तबाही हुई, घरों के घर उजड़ गए, पूरा आपका चिनाव वैली और पीर पंजाल और बेली चराना और गुज्जर नगर पाकिस्तान तक बह गया। आपने अपना फंड क्यों नहीं दिया उनका, जम्मू कश्मीर को? आप तो जाके उत्तर प्रदेश को दे आए। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। आप भी इस कौम के जो
अवाम है, मेरे भाई हैं, मुस्लिम भाई, गुज्जर, बकरवाल, चिराग वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग, देख लीजिए कि आपके मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा आपको नजर आ जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डीसी डोडा हरविंद्र सिंह आईएएस ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर डोडा ज़िले और जम्मू कश्मीर के पूरे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लोगों को अपनी पुरतपाक मुबारकबाद और दिली ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने अपने पैगाम में कहा है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमदर्दी, ज़ब्त नफ्स, सब्र और ईसार की अलामत है, जो लोगों को माशरे में अमन, हम आहंगी और भाईचारे की अक़दार को मजबूत करने की तहरीक देता है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुक़द्दस महीना डोडा ज़िले और जम्मू कश्मीर में तमाम बरादरियों के दरमियान फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।